बिश्नोई समाज अकेला लड़ाई शुरू कर सकता है, 36 कौम के बिना लड़ नहीं सकता है। और आप फिर वही दोगली चाल चल रहे हो कि 4 विधायकों को बंद कमरे में बिठा के और फिर एक आश्वासन वो बाहर आके रिलीज कर रहे हैं। इसमें पूरे प्रदेश से और आसपास के क्षेत्रों से लाखों लोग इकट्ठे होंगे। हम प्रदर्शन करेंगे, माँ पढ़ाओ करेंगे और एक कठोर कानून की मांग करेंगे जब तक सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता। तो सीएम साहब से निवेदन है कि इस बार आश्वासन हमें कागजों में चाहिए, मुख्य जबानी आश्वासन नहीं चाहिए। हमारा विरोध ना किसी सरकार से है, ना किसी सत्ता से है। लोकहित की भावना अगर सरकारें नहीं मानेंगी तो सरकारें परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। निर्मला जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो 2 तारीख को जो भी कार्यक्रम होने वाला है? अभी 2 तारीख वाले के लिए पहले तो मैं सभी प्राण प्रेमियों में निवेदन करना चाहती हूँ कि इस आंदोलन में सहभागिता दे और 2 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीकानेर पधारे, क्योंकि एक बिश्नोई समाज अकेला लड़ाई शुरू कर सकता है, 36 कौम के बिना लड़ नहीं सकता है। तो 36 कौम से निवेदन है कि आप इस पर्यावरण बचाने के लिए मुहिम में आगे आए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। दूसरा, अब प्रशासन के थ्रू दबाव बनाया जा रहा है, जो नेता हैं उनको विधायक से लेके जो पूर्व हैं या जो अभी हैं प्रेजेंट में, उनके द्वारा बाहर आके मीडिया के जरिए बताया जा रहा है कि आपको आश्वासन दिया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। तो सीएम साहब से निवेदन है कि इस बार आश्वासन हमें कागजों में चाहिए, मुख्य जबानी आश्वासन नहीं चाहिए। ये छोटी क्लास के बच्चों के पेपर नहीं है कि आप एक दिन मौखिक लो और एक दिन लिखित में लो। तो हमारी इस बार की जो आर पार की लड़ाई है, मुख्यमंत्री साहब से सीधा निवेदन है कि इस बार हमें कानून ऐसा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम आश्वासन से परेशान हो चुके हैं आपके, और आप फिर वही दोगली चाल चल रहे हो कि 4 विधायकों को बंद कमरे में बिठा के और फिर एक आश्वासन वो बाहर आके रिलीज कर रहे हैं कि हमने आश्वासन ले लिया है, गोचर बचेगी और पर्यावरण बचेगा। तो हम धरने वाले दिन आपसे रोड पे ही आश्वासन चाहिए, इस बार लिखित में चाहिए। लगभग अंदाजे से आपने साथ में कितना लोग इकट्ठा होने वाला है? हमारी आज 2.5 से 3 लाख लोगों की उम्मीद है। इतना तो हमारा अपना मुहिम के जरिए लोग हमसे जुड़ गए और बाकी मातृ शक्ति की मात्रा है कम से कम 1 लाख से ऊपर। तो प्रशासन इस बार सचेत रह के हमारे सामने आए कि हमारे सामने प्रशासन को इस बार क्यों बोलना। इतने दिन हम सोच रहे थे कि प्रशासन क्या बोलेगा, प्रशासन सोचो कि हम क्या बोलेंगे, क्योंकि बिश्नोई समाज के साथ 36 कौम है और पर्यावरण बचा के ही रहेंगे। अब आने समय कुछ दिन पहले कलेक्टर कार्यालय भी जाना आया था, ज्ञापन देना आया था। कलेक्टर कार्यालय जा रहा है, देखो खून पत्र तक लिख दिया है और अभी करणी सर के धरनो चाल रही हो खेजड़ी। तो प्रशासन आंदो कोनी और कलेक्टर के बेकागज कलेक्टर के ऑफिस में ही पड़िया थे। थोड़ा दिन देखो बाद में मूंगफली वाले की दुकान पर या कोई मूड़ी वाले की दुकान पर मिली, क्योंकि अगर बेकागज पहुंच दिया हुआ तो अदन आश्वासन कौन मिला, लिखित में रिजल्ट आ जा रही चीज को। आपसे बात हो रही तो एक बात और पूछना चाहूँ, आपने एक रील बहुत वायरल की है, बहुत तेजी से। बिल्कुल आपने कोई धमकी तो नहीं मिली बच्चे? बिल्कुल मन कोई तरह की धमकी नहीं मिली और ओ मेरो सरपंच वास्ते ई वास्ते हो कि देखो आप कोई भी चीज शुरू करा, आप बच्चे ने स्कूल भेजन पहले एक पारिवारिक शिक्षा घर में दिया करा। तो अगर वो सरपंच भी बच्चे की तरह है कि बिन बस शिक्षा घर गांव में आपके देवनी चाहिए कि भाई अपन पर्यावरण बचावन में, तो एक समाज के सरपंच वास्ते नहीं ही 36 कौम के सरपंच वास्ते ही। तो इन मई मुद्दों ओ नहीं होगी सरपंचा ने आ चीज गई गई आ सिर्फ एक जगाउन वास्ते शिक्षा के लिए होगी। ई मुहिम ने सरपंच शुरू करे गाँव तो हिम्मत कान पड़ेगी प्रशासन गांव में और खेजड़ी काट सके। दादाजी, आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस है और गणमान्य बिश्नोई समाज के लोग भी हैं। पहले भी आप कलेक्टर कार्यालय जाकर आए थे, आश्वासन दिया गया, लेकिन अब जो है आपने उसमें भी कहा था कि 2 तारीख को हम लोग इकट्ठे होने वाले हैं। क्या किसी तैयारी चल रही है और क्या निर्देश रहने वाला है, कितने लोग आने वाले हैं? सर कम से कम 2-2.5 लाख लोगों की हम लोग मान के चल रहे हैं, कितने लोग जरूर आएंगे, गैदरिंग होगी। क्योंकि इसके लिए जो 2 तारीख को जो महा आंदोलन है उसके लिए पिछले 15-20 दिनों से हमारे समाज के गणमान्य लोग हैं, हमारे साधु संत हैं, गुरुजन हैं, वो जन संपर्क कर रहे हैं, लोगों से गाँव-गाँव ढाणी-ढाणी जाकर के मिल रहे हैं कि आपको इस महापड़ाव में आना है। उसमें न केवल बिश्नोई समाज को आमंत्रित किया गया है बल्कि 36 कौम के लोगों को आमंत्रित किया गया है। हर जाति, हर मोहल्ला, हर समाज, हर सिटी से मिल रहे हैं हम लोग। और ये पिछले इतने टाइम से चल रहा है। हमारी 2-3 टीमें हैं जो अलग अलग जगह जाकर के लोगों से जनसंपर्क कर रही है। तो अभी जोधपुर में 3 दिन से जनसंपर्क का कार्यक्रम चल रहा था, उसी के थ्रू आज अधिवक्ताओं से जनसंपर्क था, हाई कोर्ट में मीटिंग भी थी। उसके बाद अब यहाँ कॉन्फ्रेंस भी इसीलिए रखी गई है कि मीडिया के माध्यम से हम ज़्यादा तक लोगों को बोल सकें, क्योंकि हो सकता है कि हम 2 तारीख तक सब आदमी तक नहीं पहुँच पाएँ, हर आदमी तक नहीं पहुँच पाएँ, लेकिन हमारी आवाज़ जिन तक भी पहुँचती है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे पर्सनली हो, या चाहे किसी भी अन्य भाई बंधु से भी अगर उनको 2 तारीख का इंटीमेशन मिल रहा है
तो वो लोग आए, बिल्कुल वहाँ रहे। और ये सिर्फ लड़ाई हमारी नहीं है, आप सबकी लड़ाई है, क्योंकि हम कोरोना काल में भुगत चुके हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हम लोगों ने कितनी जानें गंवा दी है, कितने अपनों को खो दिया है। और ये दर्द वो हर इंसान समझ सकता है जिसने अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है, क्योंकि कोरोना से बचने का सिर्फ एकमात्र बीमार था, इलाज था, वो भी थे पेड़ पौधे, जैसे गिलोय है, अलसी, ऐसी चीजों की वजह से ही आदमी ठीक हो रहा था। जहाँ दवाएं काम नहीं आ रही थी, जहाँ पेड़ पौधे जहाँ जिस एरिया में थे उस एरिया में बहुत कम लोगों की मृत्यु हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसी तरह से रेगिस्तान में खेजड़ी की कटाई होती गई, क्योंकि एकमात्र खेजड़ी ऐसा पेड़ है जो रेगिस्तान में लगता है और वो 200-500 साल तक भी जीवित रहता है। इससे बड़ी लंबी उम्र का कोई भी पेड़ नहीं है जो जीवित रहता है। ये आंदोलन पर्यावरण बचाने के लिए हो रहा है और पर्यावरण की रक्षा के लिए हमने सर्व समाज से अपील की कि आगामी 2 फरवरी को बीकानेर में हमारा महापड़ाव है और सर्व समाज और साधु संतों के सानिध्य में, साधु संतों की अगुवाई में हम लोग बीकानेर में महापड़ाव करें, जिसमें सरकार जब तक हरे पेड़ पौधों को रोकने हेतु कठोर कानून नहीं बनाएगी तब तक हमारा महापड़ाव बीकानेर में जारी रहेगा। इसमें पूरे प्रदेश से और आसपास के क्षेत्रों से लाखों लोग इकट्ठे होंगे और बीकानेर में हम लोग जब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। बिश्नोई समाज और पर्यावरण प्रेमी इस बार इतने प्रताड़ित है सरकार की नीतियों से कि वो आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कठोर कानून और सरकार की मंशा है वो क्लियर हो कि सरकार इन पर्यावरण के मुद्दे पे, हरे वृक्षों के मुद्दे पे और खेजड़ियों के मुद्दे पे क्या चाहती है। वो इनको बचाना चाहती है या इनको काटना चाहती है, विकास के नाम पे विनाश करना चाहती है। बार बार मुख्यमंत्री जी से सरकार के अधिकारियों के लेवल पे और जो नीति बनाने वाले उनके साथ वार्ता हुई, आश्वासन मिला, लेकिन वही ढाक के 3 पात वाली बात आई, खोदा पहाड़ निकली चुईया। कानून बदलने की बात हुई, 100 रुपए से 10 गुना बढ़ाने के बाद 1000 रुपए की बात कही गई और जो सजा का प्रावधान था वो समाप्त कर दिया गया। अब पर्यावरण प्रेमियों ने जो मुकाम में महापंचायत हुई उसमें निर्णय किया कि जो 2 फरवरी को पूरे 36 कौम के पर्यावरण प्रेमियों को साथ लेके और इन हरे वृक्षों का जो विनाश हो रहा है उनकी कटाई के विरोध में हम प्रदर्शन करेंगे, महापड़ाव करेंगे और एक कठोर कानून की मांग करेंगे। जब तक सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता कि कानून बनाएंगे तब तक वहां से पर्यावरण प्रेमी नहीं उठेंगे। सरकार अगर हल्के में ले रही है, सरकार ये सोच रही है कि ये लोग बार बार आए, इनको टरका दिया और कुछ नहीं होगा और कार्रवाई नहीं करेगी, तो इस बार पर्यावरण प्रेमी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और जब तक कठोर कानून नहीं होंगे तब तक वहां से नहीं हटेंगे और खेजड़ी नहीं कटने देंगे। धरने पे लोग हैं, वहां पे उस क्षेत्र में जाके और पूरी तरीके से खेजड़ी और वृक्षों के संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण, जैव विविधता को बचाने के लिए बिश्नोई समाज प्रतिबद्ध है। 36 कौम के पर्यावरण प्रेमी प्रतिबद्ध है। किसी व्यक्ति का अगर ये सवाल है कि बिश्नोई समाज ये नेतृत्व क्यों कर रहा है, तो बिश्नोई समाज ने अपने 363 सहित अनेकों पर्यावरण जो हमारे पर्यावरण प्रेमी थे उन्होंने अपनी शहादत दी और इस खेजड़ी को बचाने का कार्य किया और हम अपनी पहचान मानते हैं उस पर्यावरण प्रेमियों से, उनकी शहादत को और उस शहादत और उस परंपरा को बचाने के लिए ये जो है उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और मजबूत कानून मांगेंगे। जब राजतंत्र था तब हमारे लोगों ने कानून बदलवा दिया था, ताम्रपत्र पे लिखवा दिया था और आज हमारा लोकतंत्र है, जनहित की भावना, लोकतंत्र की लोकहित की भावना अगर सरकारें नहीं मानेंगी तो सरकारें परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अब की बार बिश्नोई समाज 36 कौम को साथ में लेकर के जिस लड़ाई को हमारे पुरखों ने पिछले 500 वर्षों से लड़ा है कि पेड़ को यहाँ रहने का अधिकार है, हक है और किसी भी विकास के नाम पे या डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काटा जा रहा है तो उसको हम कटने नहीं देंगे। हमारा विरोध ना किसी सरकार से है, ना किसी सत्ता से है और ना ही किसी प्रकार की कोई कंपनी से है। 300 वर्ष पहले जब जोधपुर में किले का निर्माण हो रहा था उस समय हमारा विरोध कोई किले से नहीं था, हमारा विरोध केवल इसका था कि खेजड़ियां नहीं कटनी चाहिए। और आज भी हमारा विरोध यही है कि चाहे सोलर लगाओ, चाहे हाईवे बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, लेकिन पेड़ों को छोड़ करके बनाओ। और राजस्थान जहाँ की लाइफलाइन खेजड़ी है उस खेजड़ी को अंधाधुंध काटा जा रहा है
और 1000 रुपये का जुर्माना लगा करके खुली छूट दी जा रही है कि खेजड़ियों को काटो, ट्रांसपोर्टेशन करो, ये बहुत गलत हो रहा है। और 2 तारीख से जो महापड़ाव शुरू किया जा रहा है ये तब तक चलेगा जब तक सरकार हमें कानून बना करके नहीं देगी। और पूरे पर्यावरण प्रेमियों में बड़ा भारी रोष है। हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जनसंपर्क कर रहे हैं और लाखों की तादाद में 2 तारीख को लोग बीकानेर पहुंच रहे हैं।